हिंदी सिनेमा की वो आवाज़ जिसमें फकीरी भी है, रोमांस भी है, अल्लड़पन भी है, संजीदगी भी है, साथ ही मस्ती भी है और दर्द भी है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से दूरी बनाने का बड़ा फैसला ले लिया। जिंदगी के संगीत में वो कौन सा मोड़ आया कि अरिजीत सिंह को सिनेमा के सुरों से दूरी बना लेनी पड़ी। हालांकि अरिजीत सिंह को जानने वाले लोगों के लिए ये फैसला नया या फिर चौंकाने वाला नहीं है, लेकिन कई लोगों को उनका ये फैसला समझ में नहीं आ रहा होगा। दरअसल उनके इस फैसले के पीछे की वजह को जानने के लिए हमें उनके फिल्मी करियर पर एक नज़र डालनी होगी। इसी बारे में हम आज के इस खास वीडियो में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले BRG न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। अरिजीत सिंह ने पहली बार प्लेबैक सिंगिंग 2010 में रिलीज तेलुगु फिल्म केडी से की। बॉलीवुड में उनकी आवाज़ पहली बार मर्डर 2 में सुनाई दी। तब से लेकर अब तक फिल्मों और उनके सिंगल्स को मिलाकर अरिजीत 800 से ज़्यादा गानों को अपनी आवाज़ दे चुके हैं, यानी औसतन हर साल करीबन 53 से ज़्यादा गाने। इतना ही नहीं, वह कई फिल्मों में संगीत भी दे चुके हैं। इसके अलावा देश विदेश में लगातार लाइव शोज और टूर, यानी अगर बीते 1.5 दशक को देखा जाए तो शायद ही कोई ऐसा साल रहा हो जब संगीत प्रेमियों को अरिजीत सिंह की आवाज़ सुनने को ना मिली हो। यही वजह है कि आज के दौर में उन्होंने संगीत की दुनिया में वो मुकाम बनाया जो कभी किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और सोनू निगम जैसे गायकों की पहचान रहा। आज जब रियलिटी शोज और अलग अलग मंचों से आए गायकों के बीच में अपनी पहचान बनाना मुश्किल हो गया है, वहां अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज़ को लोगों के जहन में दर्ज करा दिया है। शुरुआत में जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया फकीरी, वह सिर्फ अरिजीत की गायकी तक ही सीमित नहीं है। उनकी शख्सियत में भी वही सादगी और वैराग्य साफ झलकता है। मुंबई की चमक दमक से दूर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जन्मे अरिजीत के सुर वहीं पले बड़े और फिर मुंबई होते ही पूरी दुनिया में गूंजे। ना उन्हें मुंबई की पार्टियों में दिलचस्पी रही और ना ही मीडिया इंटरव्यूज में। अपनी ही धुन में मगन अरिजीत सिंह ज्यादातर अपने मुर्शिदाबाद स्थित स्टूडियो में ही गाने रिकॉर्ड करते रहे। ज़रूरत पड़ने पर ही मुंबई आना या फिर शोज और टूर के लिए बाहर निकलना, यही उनकी दुनिया रही। उनके करीबी बताते हैं कि अरिजीत ने अपने करियर का शिखर भी देखा, शोहरत भी और पैसा भी, लेकिन लगातार 15 साल तक इतना काम करने के बाद कोई भी कलाकार भीतर से थक सकता है। फिल्मों के गानों में कई तरीके के बंधन होते हैं, निर्माता, निर्देशक, कहानी और बाजार की मांग। कई बार ये सीमाएं कलाकार को उसकी मर्जी का काम करने नहीं देती और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब कलाकार इन बंधनों को तोड़कर सिर्फ अपने लिए गुनगुनाना चाहता है, अपने मन के सुरों में। अरिजीत सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। उन्होंने संगीत से संन्यास नहीं लिया है, बल्कि फिल्मों से दूरी बनाने का फैसला किया है ताकि वह अपने मन के मुताबिक संगीत रच सके और वो सब कर सके जो सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित ना हो। अरिजीत सिंह ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। पिछले इतने सालों में श्रोताओं के तौर पर आपने मुझे जो प्यार दिया है, उसके लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब मैं आगे से प्लेबैक सिंगर के तौर पर कोई नया काम स्वीकार नहीं करूंगा। मैं यही इस सफर को विराम दे रहा हूँ। ये एक बेहद ही खूबसूरत यात्रा रही है। गूंज बनी रहेगी, मगर एक खालीपन के साथ। बीते 1.5 दशक से रेडियो और सिनेमा घरों में गूंजने वाली अरिजीत सिंह की जो आवाज़ है, वो हम सभी श्रोताओं के दिल में हमेशा जिंदा रहेगी। फिल्मों में अब वो चमक तो होगी, लेकिन साथ ही अरिजीत सिंह के सुरों का रंग हम सभी जरूर मिस करेंगे। ऐसी ही जानकारियां लेकर फिर लौटेंगे। आप देखते रहे BRG न्यूज़। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।